इसको अथी कर दो। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, तो बताइए आज हम क्या पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.3, जो कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। मतलब समीकरण को हल करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, लेकिन किसकी मदद से? प्रतिस्थापन विधि की मदद से। समझ गया तक में? ध्यान दीजिएगा। तो इससे पहले में क्या पढ़ 3.2 में हम क्या पढ़े थे? ग्राफीय विधि से हल करना, है ना। और इसमें हम 3.3 में पढ़ेंगे समीकरण वही रहेगा, हल करना है, लेकिन किसकी मदद से? प्रतिस्थापन विधि की। समझ गया तक में? ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। ये क्या होता है कि समीकरण एक या दो से किसी एक का मान निकालिए, दूसरे में रख दीजिए, है ना। क्या बोले? एक्स और वाई किसी एक समीकरण से निकाल लीजिए, फिर उसका मान दूसरे में टेप कर दीजिए। समझ गए? इस तरह से। तो सबसे पहले ऊपर का मान लेते समीकरण नंबर 1 और निचला वाला को समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और y का मान यहाँ पर किसी समीकरण 1 या लीजिए या समीकरण नंबर 2, तो किसी एक समीकरण को उतार देना है। समझ गए? और उसके बाद जन उससे या तो x का मान निकल या तो y का मान। ध्यान दीजिए ऐसे करके। तो चलेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 बताइए क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। कितना है x प्लस वाई बराबर 14? इसमें आप ध्यान दीजिएगा ये कि किसी का मान निकाल लीजिए। x का मान निकालेंगे तो y भेजना पड़ेगा, और y का मान निकालेंगे तो x भेजना पड़ेगा। किसका मान निकालें? x का मान निकालें। चलिए, x बराबर क्या लिखेंगे बोलिए? x बराबर 14, जो उधर पहले से उसको लिख देंगे, और y जाएगा इधर प्लस है, इधर किस में जाएगा? माइनस में जाएगा, है ना। हाँ, ध्यान दीजिए। अब तो माइनस y हो गया। ठीक है यहाँ तक में। चलिए, यहाँ पर अब x का मान निकल गया। अभी इसको रहने देना है। अब इसको हम क्या करेंगे, हाँ, इसको अब ध्यान दीजिएगा। इसको अभी फिलहाल में आगे काम आएगा, नंबर 3 मान लीजिए, है ना। लेकिन अब जो ये x का मान निकला, हम क्या बताए थे, किसी एक का मान निकल दूसरे में टेप कर दीजिए। तो समीकरण 1 से निकाल लिए x का मान। अब इसको 1 में ही फिर नहीं रखना है, 2 में रखेंगे। वही 2 से निकालते तो, समझ गया तक में? तो x का मान किस में रख दें? समीकरण नंबर 2 में। तो जहां जहां x वहां वहां उसका मान, ये x के बराबर है ना, इसका मतलब ये x का मान हुआ। जहां जहां x है वहां वहां ये पूरा बैठेगा। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे? x का मान, हाँ बोलिए बोलिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समझ गए ना। अब x का मान समीकरण 2 क्या लिखा है? x का मान समीकरण नंबर 2 में रखिए। समीकरण 2 पर लिखिए x है, x का मान बताइए। क्या इसके जगह पे 14 माइनस वाई नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। चलिए, 14 माइनस वाई बराबर उस, नहीं अभी तो भाई x का मान खाली आया है, ये क्या है? माइनस वाई है। 14 माइनस वाई तो ये तो इसका मान ना हुआ, माइनस वाई, फिर बराबर तो बराबर, और बाद 4 तो 4। समझ गए यहाँ तक में? आगे देखिए ध्यान से। अब सॉल्यूशन करना है। वैसे देखिए, ये अचर है, ये भी अचर है, तो ये तो इसके साथ क्रिया होगा, या जुटेगा या ढकेगा ना। लेकिन वही वाई एक ही है, तो इनके साथ क्रिया होगा। 14 क्या है, तो वाई में घटा सकते हैं। कब ऐसा करेंगे? नहीं करना है। 14 को भेज दिया उधर, तो वाई माइनस 2y, एक वाई तो माइनस 2y बराबर 4। वही 14 प्लस में इधर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो माइनस 2y बराबर, एक प्लस में एक माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या होगा? घटेगा। 14 में 4 गया, -10। अब किसका मान ज्ञात करेंगे बोलिए? y का मान अगर हाँ, तो y का मान निकालेंगे। तो -10 बटा -2। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर 2 और y में क्या संबंध है? गुना का ना संबंध। तो गुना बराबर के इधर करो या उधर करो,
चेंज हो जाता है। ये गुना में उधर किस में जाएगा, भागा में जाएगा। तो ये 2 कम 2, 2 पंचे 10, तो माइनस माइनस भी कट गया। तो बताइए, इसीलिए y बराबर 5। कोई दिक्कत? अब y का मान पूरा बढ़िया से निकल गया है। y का मान किस में रख दें, y का मान रख करके किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। जिसमें x और y देखिए किसमें, इसमें है ना। अगर इस समीकरण नंबर 3 में y का मान रख देंगे यहाँ पर तो नहीं निकल जाएगा। चलिए बताइए अब क्या लिखेंगे यहाँ पर आप ही सब। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, चलिए समीकरण नंबर 3 पहले देखिए। समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 बताइए कितना है, किसका मान रख रहे हैं, किसका मान रख रहे हैं, y का मान। तो x बराबर 14 माइनस y ना है जी, और y की जगह पे आप किस इसका मान ना रखेंगे, कितना रखेंगे, 5। पहले समीकरण 3 था, समीकरण 3 उतार लिए, उसके बाद y का मान 5 रख दिए, है ना। तो बताइए अब क्या होगा, आप ही सब बोलिए। x बराबर 14 में से 5 गया 9 हो गया, समझ गया तक में। और x का मान बताइए कितना निकला, और y का मान 5। बस ये हो गया समीकरण हल, समझ गए ना। x और y का मान ही ज्ञात करना था। समझने में किसी कोई दिक्कत तो है। चलिए फटाफट बताइए, 2 समीकरण दिया था और 2 चर में दिया था। 2 चर का मतलब x और y, 2 चर में दिया हुआ है। अब इसमें जो है ना प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण वही है, प्रतिस्थापन विधि कैसे करेंगे, किसी एक समीकरण से किसी एक का मान निकाल लेना है, फिर उसको दूसरे समीकरण में टेप कर देना है, फिर वहां से किसी एक का मान निकाल करके अगला में रख देना, निकल जाएगा। समझ गया तक में, इसको समझ गए बढ़िया से। तो समीकरण 1 से हम क्या कर ले, x प्लस वाई बराबर 14 था तो उसको लिख दिए। यहाँ से हम इच्छा हुआ x का मान निकाल लें, जरूरी है x का मान निकाल सकते हैं, y का भी मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर 14 माइनस वाई हो गया। तो अब हम क्या किए, समीकरण और x का जो मान निकला है समीकरण 1 से निकाले हैं, तो 2 में न रखेंगे। अब x का मान, x का मान क्या निकला, 14 माइनस वाई। अभी किस में रख देंगे इसको, समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर जहां जहां x का मान रखेंगे, इसका मतलब जहां जहां x वहां वहां उसका मान। समीकरण x अति 2, यहाँ पर x का मान यहाँ है ना, x का मान 14 माइनस वाई, इसके जगह खाली आएगा 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई उतार दिए, उसके बाद बराबर 4, तो बराबर 4 लिख दिए। समझ गया था मैं, कहाँ है ध्यान, यहाँ ध्यान देना है। आगे अब देखिए 14 और वाई 4 के साथ तो क्रिया नहीं होगा, तो ये होगा 4 के साथ क्रिया। तो 14 को हम भेज दिए इधर, 14 उधर था प्लस में चिन्ह, उधर किस में आएगा, माइनस में चिन्ह, पता है जी, चिन्ह बदलता है। आगे तो माइनस वाई माइनस 2y, 4 माइनस 14, तो माइनस 2y ये कितना हो गया घट के, माइनस 10 हो गया। और y बराबर बताइए क्या होगा, माइनस 10 बटा माइनस 2, गुणाम था इधर भगा में आएगा ना, तो 5 10, y का मान कितना निकला, 5। अब यहाँ पर y का मान पूरा अच्छा से निकल गया अंक में 5। अब आप इसमें स्टेप कर दीजिए, है ना। यहाँ अगर y रखेंगे घटेगा तो x का मान निकलेगा। तो हम क्या कर दिए, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, है ना। तो समीकरण नंबर 3 क्या था, x बराबर 14 माइनस वाई, y का मान 5, तो 5 रख दिए, तो x का मान 14 में से 5 गया 9। समझ गया अच्छे से। अब नंबर 2 चले, बाकी इसका जो है ना आप सबका उतारना नहीं है, PDF मोबाइल पर भेज देंगे। कोई दिक्कत है तब चलिए अगला नंबर पढ़िए क्वेश्चन। अब अगला नंबर सवाल देखिए क्या है, रोमन 2 में s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 है ना, बराबर कितना है 6। कोई दिक्कत में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप सब बताइए क्या करें, या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी एक में से किसी का मान निकल, इसमें s और t है ना, तो किसका मान निकालेंगे, s और t का निकलेगा जी। तो आप एक काम करिए यहाँ से, हाँ तो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर अब चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताइए समीकरण 1 क्या है,
हाँ, समीकरण 1 में है s माइनस टी बराबर 3। किसका मान ज्ञात करें? इसमें आप किसी एक का मान ज्ञात कर लीजिए, या तो s का या तो t का। तो s का मान ज्ञात करेंगे तो t के भेजना पड़ेगा जी। तो s बराबर 3 माइनस में का प्लस बनेगा, चिन्ह बदलता है ना, बराबर t। तो कुछ करेंगे? अब नहीं करेंगे, इसको यहीं रख देते हैं, है ना। इसको आप चलिए समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इसको, कोई दिक्कत यहाँ किसी को? अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे यहाँ पर? अब बोलिए, आप ये समीकरण निकाले 1 से ना, तो किस में टेप करेंगे? 2 में टेप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो किसका मान रखेंगे? किस में? वो चीज लिख दीजिए, है ना। समीकरण 2 में x का s का मान रखने पर, अब बताइए समीकरण नंबर 2 है कितना? s/3। किसका मान रख रहे हैं? अब तो उसके जगह पर उसका मान ना बैठेगा। s/3 मतलब s का मान 3 + t, 3 + t/3, 3 + t/3। अब प्लस फिर क्या है? अब बराबर, कौन दिक्कत? बताइए क्या दिख रहा है? बिन का जोर नहीं दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? फटाफट कर देना है इसको। चलिए, 3 और 2 कैल्शियम 6, 3 दूनी 6, 2 बार में, और 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 2 गुना टी तो 2t। याद रखिएगा, आप जना बचपन में सीखे थे भिन्न का जोड़, तो ऐसा ही अभी किए हैं। क्या किए हैं? 3 से दिए 6 में भागा, 2 बार में लगेगा, और 2 से खाली 3 टाइम गुना करेंगे। अरे भाई ये पूरा बटा में इसे दोनों में गुना होगा, 3 दूनी 6, 2t, समझ गए? आगे बीच में है प्लस तो प्लस, और 2 से देंगे 6 में भागा, 3 बार में, और 3 गुना टी तो 3t बराबर, कोई दिक्कत? आगे अब ध्यान दीजिए, चलिए अगला अब आपका क्या है? 3t 2t, ई सबको जोड़ दें क्या? तब टी वाला मतलब 6 + 3t 2t, है ना। तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस कितना? 5t हो जाएगा जी। 5t बटे बटे 6 बराबर 6। अब बताइए क्या करेंगे? ये देखिए, तो फिलहाल में यहाँ तो इधर कुछ नहीं नजर आ रहा है। अगर हम ये भागा में दिख रहा है 6 उधर भेज दें, गुना में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। ये 6 भागा में उधर किस में जाएगा? गुना में चला जाएगा। तो 6 + 5t बराबर 6 छा के 6 गुना 6 डायरेक्ट कर दिए, 6 छा के 36। अब क्या होगा जी? ये तो 5 है ना, ये 5 है, इसको थोड़ा हम s के तरह लग रहा है ना, इसको सुधार देते हैं। चलिए इसको 5 कर दिए, ये 5। अब बताइए किसका मान निकालेंगे? तो भाई पहले 6 तो अचर है, 36 अचर है, दोनों अलग अलग है, इसको उसके जगह भेजना पड़ेगा। तो ये तो इधर रह जाएगा, हई भेज दीजिए उधर, और जो पहले उधर है उसको तो उतारना न पड़ेगा। 36 उतार दिए, हई वाला हो गया, इधर चला गया, है ना। अब बताइए 5t बराबर 36 में से 6 गया 30। अब बताइए, तो 5 को भेजना पड़ेगा उधर, तो दोनों के बीच में संबंध क्या है? गुना का। उधर किस में जाएगा? तो t बराबर 30/5, 5 छा के 30, और t का मान 6 आए। अभी तो इसका मान नहीं निकला है, t का मान कितना निकल गया? 6 निकल गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना जी। जहां किसी को दिक्कत जो भी लाइन में हो गया, बोलने में लेट नहीं करना है, समझ गए ना। आगे अगला अब क्या लिखेंगे बोलिए? अब देखिए टी का मान निकल गया पूरा बढ़िया से। अब इस टी का मान इसमें अगर बैठा देंगे, देखिए तो s बराबर 3 + t, और टी का मान 6, 6 3 9 हो गया। तो बताइए s का मान फिर क्या लिखेंगे? जल्दी बोलिए फटाफट।
हाँ, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, मतलब ये समीकरण 3 में, समीकरण 3 में टी का मान रखने पर। समीकरण नंबर 3 बताइए क्या है, पहले उसको उतार लेना है। क्या है? एस बराबर 3 + टी, एस बराबर 3 + टी, एस बराबर 3 + टी, टी का मान 6, एस बराबर 9। समझ गए यहाँ तक में? किसी को दिक्कत तो है? कोनो दिक्कत? कैसे कैसे किए समझ गए ना? हम क्या के प्रतिस्थापन विधि से हल करने बोला था, तो हम क्या किए उसको, किसी एक, प्रतिस्थापन विधि ये कहता है किसी एक से मान किसी और का निकाल लीजिए, दूसरे में टेप कर दीजिए, है ना, वैसे सॉल्यूशन करते रहना है। तो समीकरण 1 देखे थोड़ा आसान था, वैसे इसी इससे क्या नहीं निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा ये। तो समीकरण 1 से इससे एस का मान निकाल दिए तो टी को भेजना पड़ गया, तो एस का मान निकल गया कितना, 3 + टी। एस का मान निकला यहाँ पर 3 + टी, इसको समीकरण नंबर 2 में रख दिए। समीकरण 2 में एस का मान रखने पर जहाँ जहाँ एस वहाँ वहाँ उसका मान है कि नहीं है, वहाँ वहाँ उसका मान, और उसके बाद फिर क्या किए, एस बटा मतलब 3 + टी/3 और +t/2 बराबर 6। और यहाँ देखिए भिन्न का जोड़ हो रहा था, हम कर दिए। भिन्न का जोड़ कैसे होता है, पहले निचला वाला एलसीएम होता है, एलसीएम 3 दूनी 6, 3 से देखिए 6 में भागा 2 बार में, और 2 गुना कर दो, ये ऊपर वाला दोनों से ना गुना होगा, 3 दूनी 6, 2 गुना टी तो 2 टी। इधर देखिए 2 से 6 में भागा 3 बार में, 3 गुना टी तो 3 टी, बराबर में जो तो ओकरा है ना। ऊपर हम देख रहे थे टी टी वाला को जोड़ दिए, 2 टी 3 टी 5 टी, 6 + 5 टी/6 बराबर 6। आगे देखिए ध्यान से, अब 6 + 5 टी बराबर 36, यहाँ पर 5 टी का मान निकालेंगे, 6 को भेजना पड़ गया, 36 - 6 तो 5 टी बराबर यहाँ पर 30, और टी का मान 36, ये गुणाम था इधर भागा में आ गया, तो कितना आ गया 6, और यही टी का मान बढ़िया से निकल गया 6, और ये टी का मान रख दिया हो यहाँ, तो एस का मान निकल गया पूरा बढ़िया से, है ना। तो चलिए एस समीकरण 3 में टी का मान रखने पर तो एस बराबर कितना 3 + 6 बटा एस का मान 9। समझ गया था बढ़िया से, किसी कोई दिक्कत नहीं ना है? अगला, तो चलिए अगला सवाल चले हम, अगला सवाल ध्यान दीजिए, अगला सवाल आपका क्या है बताइए, बताइए कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरह करेंगे, वैसे सबको बताइए किस किस से नहीं बनेगा बताइए, तो सबसे बन जाएगा बढ़िया से, किसी में कोई दिक्कत तो है नहीं है। चलिए फिर भी हम कर देते हैं इसको, है ना। चलिए समीकरण नंबर 1 बताइए क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 पहले उतारिए, 3x - y बराबर 3। बताइए किसका मन है निकालने का, बोलिए, y का मान निकालें, y का मान निकालने किसको भेजना पड़ेगा, इसको भेजना पड़ेगा, तो -y सही 3 रहेगा अभी फिलहाल में, क्योंकि ये -y में लगा है, ई नहीं करे साथ साथ इसको भी भेज देना है ना, तो ये y में लगा है। आगे बताइए 3 का 3 जो पहले उसको उतारना पड़ेगा, 3x है माइनस में उधर गया तो मैं प्लस में तो माइनस में गएगा। आगे तो -y का मान निकला है, y का मान अभी नहीं निकला है, y का मान निकले माइनस को भी भेजना पड़ेगा, माइनस जैसे ही जाएगा ना बदल देगा, कहेगा कि जो प्लस है वो बनेगा और जो माइनस है वो बनेगा, कौन दिक्कत, मतलब इधर दोनों में गुना हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, कोई दिक्कत। अब y का मान जो निकला क्या करेंगे, अब आप ही सब बोलिए, इसको समय 3 मान ले सकते हैं। चलिए अब बोलिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब बताइए आप ही सब समीकरण 2 है, अच्छा चलिए ध्यान दीजिए, चलिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या है, 2 उतारिए, ये वाला हुआ ना 3x, अच्छा 9x - 3y बराबर 9। अब किसका मान रख रहे हैं, का एकरा जगह पर नहीं रख सकते हैं,
चलिए 3 का 3 होने दीजिए। देखिए 3y मतलब 3 गुना वाई, 3y मतलब 3 गुना वाई, 3 गुना वाई, वाई का मान जो है ये पूरा ऐसे उतर सकता है ना, समझ गए जी। इसको कर दिया। अब बराबर क्या है 9। इसको कैसे किए समझ में आ गया, सभी को आ गया, कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिए। अब 9x हई देखिए क्या होगा, अब गुना होगा, 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9 x प्लस माइनस माइनस बराबर 9। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, हई देखिए 9x और 9x क्या होगा, 0 बन जाएगा और 9 बराबर 9। यहाँ पर वैसे बताइए कि x का मान क्या निकला, हो ही नहीं सकता, असंभव। ये क्या हो गया, असंभव। तो आपका सिर्फ मान आपका यहीं तक रहा, समझ गए ना, आपका सिर्फ मान यहां तक ही रहा, कोई दिक्कत है तक में? चलिए तो यहां इसको कैसे कि समझ गए ना अच्छे से। अब हम अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या है बोलिए, पढ़िए अगला सवाल। अच्छा पॉइंट में आ गया, क्या आफत आ गया? कुछ है, कुछ नहीं है ना। चलिए इसको मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 है ना। चलिए सेम वैसा ही करेंगे है ना। तो क्या करेंगे बोलिए, क्या करेंगे समीकरण 1 से? चलिए समीकरण 1 से सवाल उतार दिए, 0.2x प्लस 0.3y बराबर। अब आप ही सब बोलिए क्या करेंगे, जल्दी बोलिए। x का मान निकालेंगे, क्या करना पड़ेगा, x को रखना पड़ेगा, इसको न पहले भगाना पड़ेगा। इधर 0.2x बराबर हई वाला जो पहले उधर है उसको उतार दिए है ना, और हई आएगा प्लस, तो इधर किसमें आएगा माइनस 0.3y। कौन दिक्कत? अभी तो क्या x का मान निकल गया, अभी नहीं निकला है पूरा। अभी तो भाई x में 0.2 भी दिख रहा है, इसको भी भगाना है। ये क्या है, ये दोनों में संबंध, ये दोनों में संबंध है गुना का। उधर जाएगा तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटे भागा मतलब बटा हो गया, ये पूरा का ना बटा में जाएगा तो 0.2। ये बताइए किसका मान निकला, ये निकला आपका x का मान है ना। चलिए अब इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर। अब किसका मान निकालेंगे, आए x का मान किस में रखें, x 1 से निकालें तो 2 में न रखेंगे। चलिए तो यहां पर बताइए क्या लिखेंगे, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर है ना। आप सब तो एकदम समझने में बड़ी फर्राटेदार है ना, हम कुछ कर रहे हैं, सब तो आप ही सब बता रहे हैं है ना। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। चलिए समीकरण नंबर 2 कितना है, क्या करेंगे उसको, 0.4x, x का मान ये ना है, हो यहाँ बैठेगा ना, ध्यान से देखना है। पहले ये लिखेंगे, ओकर बाद 0.4, ओकर बाद बोलिए x का मान ये पूरा नहीं है, ये पूरा 0.4 में गुना x है भागा x है जोड़ x से क्या संबंध है, गुना का संबंध है। उसका मान बैठेंगे तो सब गुने न होगा, कोष्ट लगा दिए। आगे 1.3 माइनस 0.3y बॉटम 0.2 कर दिया ना जी, मानो लिख दिए। ओकर बाद है प्लस, ओकर बाद 5y बराबर, कोई दिक्कत? ऐ कहाँ लसक गया ये है। चलिए ध्यान दीजिए। अब तो अब क्या होगा, पहले यहाँ क्या होने वाला है ये देखिए,
ये बताइए तो सही सही ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा जी। ये गुना में है, ऊपर है नीचा है, कटेगा। ते देखिए पहले एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट पॉइंट उड़ गया, पॉइंट पॉइंट उड़ गया, है ना, उड़ गया। ध्यान दीजिए। अब हुई दुई कम दुई, दुई दूनी 4। अब बताइए क्या ये दो से अंदर में गुना नहीं होगा? 13 दूना 26। अब बीच में एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट, प्लस माइनस माइनस, दुई से गुना। क्या इसी में खाली होगा? इसमें नहीं होगा, इसमें भी होगा। चलिए 0.6 वाह, कौन दिक्कत? अब प्लस 0.5 वाह बराबर 2.3। कोई दिक्कत हो यहाँ तक में? अब क्या होगा? 2 पॉइंट अभी देखिए हई हई वाई वाला है ना, लेकिन भाई ये भी अचर पद है, ये भी अचर पद है, इसको भेज देंगे उधर बराबर। इसको बताइए क्या होने वाला है? 0. ऐसे घटाना है, 0.6 है 0.5, 6 मास पहुंच गया 1.0। कोई दिक्कत? कितना आया? 0.1। लेकिन भाई दोनों में बड़ा है ये वाला, ये में लगा है माइनस, तो बड़का वाला का नाम मानना होता है। 0.1 वाई है ना, वाई ना है जी, 0.1 वाई बराबर बराबर 2.3। हई उधर ना जाएगा जी, माइनस 2.6। कोई दिक्कत किसी को? अब बोलिए क्या होगा? हाँ हाँ, सुबह सुबह ढकार आ जाता है ना, खा के आते हैं रे, इतना भो रही हैं कोची करेंगे रे। चलिए आगे चलें, ध्यान दीजिए। तो हाँ क्या हो यहाँ होने वाला है ना, तो जो पहले उधर है उसको लिखना पड़ेगा, है ना। उसको लिखिए क्या होगा बोलिए? माइनस 0.1 वाई बराबर घटेगा, तो दोनों बड़ा कौन है? अभी चिन्ह को नहीं देखना है, 2.6 बड़ा हुआ। तो अब बताइए इसमें बड़ा में छोटा घटेगा, पॉइंट के पहले पॉइंट वाला पहले वाला के साथ 6 में से 3 गया 3 हो गया, नहीं हो गया 3 हो गया, और 2 में से गया 0 हो गया 0.3। लेकिन चिन्ह किसका होगा? माइनस का। आए ओ यहाँ पर 1 गुण 3 होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब क्या होगा बोलिए? बताओ यार, घूम गए। चलिए यहां देखिए ध्यान से, y बराबर, अच्छा अब तो इसका मान निकाल सकते हैं। तो y बराबर बोले क्या होगा? y के साथ ये पूरा गुना में संबंध है, उधर उधर जो पहले उसका उतार दिए, ये पूरा सहित ना आएगा 0.1। हाई माइनस माइनस कट गया, एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट भी उड़ गया, तो y का मान 3/1। मतलब अब तो 0.3 नहीं है ना कहलाएगा, पॉइंट तो उड़िए न गया। तो मतलब यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट गया, उड़ गया, है ना। तो क्या बचा? 3/1। अरे हंसो नहीं, हो गया तक में आगे। तो y का मान कितना हो गया? 3। अभी क्या मान निकला? पूरा तरह नहीं, y का मान नहीं निकला है, तो झूठ बोलते हो फिर भी, हैं? बोलिए y का मान निकल गया। अब किसका मान निकालेंगे? तो आप ही सब बताइए क्या करेंगे? वाह पता है। चलिए क्या लिखेंगे अब? समीकरण 3 में y का मान रखने पर। अब चलिए समीकरण नंबर 3 बताइए क्या है? x बराबर 1.3 माइनस, आप y का मान रख रहे हैं तो हो यहाँ है y, यहाँ छुपा हुआ ना है, हो यहाँ उठ के यहाँ आएगा। अब बटन जो है वही सेम नहीं लिखेंगे। चलिए बताइए क्या लिखेंगे? x बराबर ध्यान दीजिए, तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y, 0.3 y में क्या संबंध है? क्या उसका मान में अब गुना नहीं हो जाएगा? गुना 3 बटे है तो बटे 0.2। कोई दिक्कत? चलिए x बराबर
तो 1.3 3 तिया 9 0.9 देखिए ये गुना नहीं होगा जी। तो 3 तिया 9 3 गुना 0 0 एक के बाद पॉइंट एक के बाद पॉइंट बैठा दिए, बॉटम हो गया 0.2 है ना। तो बताइए x का मान क्या निकला, घटेगा तो भाई बड़ा कौन आ 1.3 ना बड़ा है, यहाँ पर पॉइंट के पहले 0 है, पॉइंट के पहले 1 1 बड़ा के 0, तो ये ना बड़ा हो गया, उल्ट ऐसे घटेगा। तो 3 में से 9 घटेगा नहीं, पहचान लेगा तो यहाँ ले सकते हैं 13 13 में से 9 गया 4, यहाँ 0 ना बचा, 0 0, लेकिन चिन्ह किसका होगा, प्लस सेकंड होगा जी, बराम प्लस का लगा है बटे में। अब ध्यान दीजिए अब क्या होगा, आप ही से बोलिए। हाँ सोल्यूशन करने जानते हैं जी। 2 एकम 2 2 दूनी तो x का मान, अब बोलिए किसी को कहीं दिक्कत तो है नहीं ना है। चलिए समझ में आ गया ना बढ़िया से। तो क्या किए हम, एक से समीकरण निकाल लिए, दूसरा में रख दिए है ना, और सॉल्यूशन इसको इस तरह से कर दिए। किसी कहीं सॉल्यूशन में दिक्कत है बोल दीजिए आप सब, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। आगे चले या दोहरा दें, चलिए आप सबका इच्छा। अगला नंबर क्या है 6, मजा आ रहा है ना। तब चलिए समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, अब क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए। ये भी, अरे भाई तो रूट में दिख रहा है, अरे कैसे कैसे सवाल लिखा गया है ये, लेकिन रूट में क्या घुसा दिया इसको है, रूट में एक्स नहीं होगा, ये बाहर है ना, इसको बाहर कर देना है इस सवाल है। चलिए रूट के बाहर होगा, चलिए एक्स यहाँ है, ये बाहर है एक्स, समझ गए ना, इधर वाह है ना, और यहाँ क्या एक्स है, यहाँ पर आपका एक्स है, यहाँ पर आपका एक्स है, और यहाँ वाई है, और यहाँ सवाल किस में दिख रहा है, क्या आफत आ गया, नहीं है सोल्यूशन करने। तब तू सब विद्यार्थी है, हमर तो हम विद्यार्थी कमजोर होगा रे नहीं, बहुत बढ़िया बन जाएगा, सबसे छोड़ दे या बना दे, चलिए कोई दिक्कत नहीं हम कर देते हैं। अरे तू सब बड़ी होशियार है, छोड़ देंगे, बाकी सब जो है वो कहाँ से करेगा। चलिए हाँ तो क्या करेंगे वही ना करेंगे है ना, अब बस तरीका थोड़ा दिखते रहना बढ़िया से है ना। चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 बताइए क्या है, बोलिए क्या होगा, √2x प्लस √3y बराबर 0। क्या करेंगे, वही करेंगे, √2x प्लस किसी एक का मान निकाल लीजिए, किसका मन कर रहा है, इसका मान निकाल लें, पहले इसको ना भगाना पड़ेगा। चलिए √2x बराबर, ई 0 है, 0 प्लस का तो माइनस, 0 माइनस √3 तो 0 में से कुछ घटेगा तो वही मान होता है ना जी। आगे अब क्या है, अभी पूरा निकल गया, तब x का मान क्या होगा, अब हो गया, ये गुना में है, किस में जाएगा, भागा में। किसी कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, सर कबो भागा देते हैं, कबो जोड़ तो कबो घटा देते हैं, किसी की दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक सबको तरीका पता ही है। चलिए आगे चलें, अब कुछ होने वाला है यहाँ पे, नहीं होने वाला, अब क्या करें आप ही से बोलिए फटाफट। समीकरण नंबर आगू काम आने के लिए रख लेते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लिए है ना। आप बोलिए क्या करेंगे, हाँ अब 1 से निकाले मान तो अब 1 में नहीं रखना है, हो इसका मान यहाँ वाला x में रख दीजिए है ना। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में पर ज़्यादा नहीं करना है, समझा, चलो ध्यान दो इधर। चलिए रखने पर तो किसका मान रखेंगे, x का मान, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ
मान। कोई दिक्कत? बोलिए आप ही सब क्या क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। √3 एक्स, क्या एक्स से लिखेंगे? क्या है? वाह 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 वाह, तू सब तो यार बहुत होशियार निकल गया लेकिन, है ना। ओकर बाद बोलिए माइनस √8 y, √8 y बराबर, वाह वाह, हमको तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। चलिए अब बोलिए क्या करेंगे? वो कटेगा, क्या कटेगा? नहीं कटेगा तो क्या गुना कर देते हैं। चलिए रूट रूट वाला किस किस को आता है गुना करने? वाह, सब भी हाथ उठा दिया, मतलब सबको आता है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, हो ही देखिए, ध्यान दीजिएगा। हो जैसे कि x गुना, यहाँ पर बताइए अगर हम x गुना x करें तो क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 करेंगे तो 3 3 9 या 3 का स्क्वायर। उसी तरह √3 गुना √3 है, नहीं है? √3 गुना √3 है, √3 गुना √3 है, तो √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिखने के बाद रूट पर जब स्क्वायर होता है तो वो कट जाएगा, रूट पर जब स्क्वायर वो कट जाता है, सिर्फ क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो ये क्या यहाँ पर डायरेक्ट हो इसका मान -3y नहीं लिख सकते हैं? बटन क्या है, और इधर जगह नहीं है तो हम उधर लिख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा अति कर लेते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए इधर। चलिए तो 3y हो गया, अब बटन में 2, और इधर √8y बराबर 0। कोई दिक्कत? चलिए सब चीज ठीक ठाक लग रहा है ना, किसी में कोई कमी? अब क्या करेंगे बोलिए? आए कर देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। एलसीएम नहीं होने वाला है यहाँ पर, जिसके वजह कुछ नहीं तो एक होता ही है। यहाँ पर √2 और 1 का एलसीएम √2 ही होगा, ना होगा? चलिए चलिए तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? एलसीएम √2। अब आगे बोलिए, इससे देंगे उसमें भागा, पूरा पूरी कटेगा तो 1 बचेगा। 1 गुना -3y क्या होगा? -3y। आगे बोलिए माइनस माइनस क्या होगा? √8y, मतलब नहीं नहीं नहीं, पहले 1 से भगा देंगे ना, 1 से भगा देंगे √2 में, कितना बार में? 1 से आप जिसमें भगा दीजिए, चाहे कुछ मान हो, सब का सब वही मान होता है, नहीं होता है? तो बताइए, तो इसका मतलब अंदर देखिए, रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 8 है, दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो 2 गुना 8, 8 दूनी 16, √16y नहीं हो गया? √16y। चलिए अब बराबर में 0 हो। यहाँ बताइए तो नहीं कुछ होने वाला है, का नहीं होने वाला है? देखो कुछ ना है। ई 16 का वर्गमूल ये 4 नहीं होगा जी, -3y बराबर -4y नहीं हो गया? बटा में √2। सबको लेने आता है ना, रूट कैसे टूटता है कि नहीं है? कैसे टूटता है? पहले उसका गुणनखंड ले लेंगे, 2 × 16, 2 × 8, 2 दूनी 4, तो 16 का आया 2 गुना 2 गुना 2, मतलब जोड़ा में से एगो बाहर आता है ना, इसका जोड़ा ये और इसका जोड़ा ये, तो 2 गो, एगो 2 बाहर, एगो 2 बाहर, 2 दूनी 4। चलिए अब ये क्या होगा? दोनों y में ही है, -3y -4y, माइनस में रहता है तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं, 4 3 7 y माइनस में, बटे में √2 बराबर 0। अब क्या? -7y हो। देखिए हो क्या होने वाला है, y का मान गया तो पहले तो इसको न भगाना पड़ेगा, भागा में है उधर जाएगा। तो अब बताइए 0 को किसी के से साथ अगर गुना करेंगे तो क्या होता है? तो बोलिए क्या नहीं हो गया? चलिए अब क्या, अभी तो y का मान निकला है ना जी, अब x का मान बाकी है। चलिए x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ही सब बोलिए।
y का मान आए, ई कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, यहाँ पर पहले 8y था ना जी, 8y था यहाँ पे, यही था। चलिए बोलिए क्या होगा अब। तो इस y का मान आप हो यहाँ रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? बोलिए क्या लिखेंगे अब। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 में अगर y का मान रखें, समीकरण 3 क्या है? ये हुआ। चलिए x बराबर -3√3y है ना, -√3y बटे में √2, तो y की जगह क्या आएगा? यहाँ आएगा 0। तो बोलिए क्या होगा आंसर इसका, पूरे के मान बोलिए। 0 गुना √3 तो 0 है, 0 बटा √2 तो √0 में आप किसी से भगा दीजिए सबका मान, कौन दिक्कत, x का भी मान y का भी मान 0। चलिए समझ गया तक में, कहीं किसी कोई दिक्कत तो नहीं ना है? अगर दिक्कत आप कहीं भी पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, किसी को दिक्कत तो है नहीं है। अब हम चलेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर लें। चलिए आज एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी सब कॉल कर लेंगे, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, कौन सा है? चलिए समीकरण नंबर 6, बोलिए क्या होगा। क्या मानेंगे? समीकरण 1 समीकरण नंबर 2, सेम इसमें भी वही कर्म क्रिया होगा, नहीं होगा? चलिए क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 बताइए क्या है? 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। अब क्या करेंगे यहाँ पर, बोलिए बोलिए। x का मान अभी फिलहाल में क्या होने वाला है, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होने वाला है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए तो क्या भिन्न घटा होगा जी। अब क्या लेंगे हम, एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 6। अरे एलसीएम ना लेंगे क्या करेगा, गुना होगा। अरे टेंशन ना लो, इधर ध्यान दो। तो 2 से 6 में भगा दो, काय बार में कुछ दिख नहीं रहा है क्या, कोई दिक्कत? चलिए 2 तिया 6, 3 बार में 3 गुना 3, 3 तिया 9x माइनस 3 से दीजिए 6 में भगा, काय बार में 2 बार में 2 गुना 5, 5 दूनी 10y बराबर -2, है ना। इसके बाद बताइए क्या होगा, क्या बोले? हला नहीं करना है। चलिए बताइए क्या करेंगे यहाँ पे, बोलिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर वही भागा में उधर किस में जाएगा, गुना में जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 9x माइनस 10y, अच्छे भागा में है, उधर जगह तो गुना में, -2 गुना 6। अब बताइए 9x माइनस 10y बराबर -12। अब देखिए यहाँ पर अभी तो अभी किसी एक का मान नहीं निकला है, क्या करेंगे आप बोलिए तो, x का मान निकालिए। और x का मान जब निकालेंगे पहले इसको ना भेजना पड़ेगा, इधर क्या 9x होगा 12 माइनस का प्लस 10y, माइनस का प्लस 10y हो गया। अब बताइए क्या होगा, हाँ ही देख रहे हैं, ये तो घटेगा नहीं है जी, ये y में है, ये अचर ये चर पद है, तो कभी होगा ऐसे नहीं होगा। अब x का मान निकालेंगे, 9 को भेजना पड़ेगा, x का मान 9 को भेजना पड़ेगा, 9 है गुना में, उधर गया तो भागा में, बताइए फिर क्या होगा। 1 मिनट, चलिए
हाँ तो बताइए एक्स बराबर क्या होगा फिर यहाँ पर, ये पूरे के ना बटन में आएगा, -12 प्लस 10y अब बटे में 9, कोई दिक्कत। चलिए x बराबर, अब कुछ होगा क्या करें, अब बोलिए जल्दी से। इसको आप 3 मान लीजिए, है ना, इसको 3 मान लेते हैं और हाँ अब इस x का मान जो निकला है, आप समीकरण 1 से सॉल्यूशन किए थे, किस में रखेंगे अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण नंबर 2 पहले लिख लीजिए, अभी अभी फिलहाल में जो बोले हैं उसको लिखिए, है ना। अभी क्या बोले हैं, समीकरण में x का मान रखने पर। समीकरण 2 क्या है बोलिए, x/3, अच्छा x का मान -12 प्लस 10y बटे 9, बटे में है पहले से 3 और बटा आ गया 9, इसके बटे में 3 हो जाएगा तो मतलब दोनों गुणन हो जाएगा आपस में। और नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे कर सकते हैं आराम से, 10y बटा में 9 बटा में 3, इसके बटे तो 1 है ना, सबसे निचला ये पलट जाएगा। जब बटा हो तो बटा क्या होता है, निचला वाला जाएगा ऊपर, 3 जगह होकर पास, है ना। तो अभी डायरेक्ट कर दिए, समझ में आ गया ना यहाँ तक में। चलिए आगे, प्लस y/2 बराबर 13/6। अब ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, ये 3 9 27, -12 प्लस 10y बटे में 27 प्लस y/6 बराबर 13/6। अब क्या होगा बोलिए, ये दोनों एलसीएम भिन्न का जोड़ नहीं होगा, बटा में दिख रहा है, बीच में क्या है, जोड़ है, बटा में जोड़ दिखे तो वो भिन्न का जोड़ ना होगा, तो भिन्न का जोड़। बोलिए क्या करेंगे अब, बोलिए 27 और 2 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो गुना कर देना है, 54। 27 से दीजिए 54 में भागा कै बार में, 3 बार में, 2 बार में, और 2 से गुना करेंगे उसके ऊपर वाला। रुकिए 1 मिनट, ये क्या हो गया, ठीक है। चलिए तो भगा देंगे, अब 27 देंगे 54 भगा कै बार में, 2 बार में, और 2 गुना 12, अभी इसमें भी नहीं होगा ना, 2 से 10 गुना 20 बार, और प्लस 2 से दीजिए 54 भगा 27 बार में, और 27 गुना बार तो 27 बार। समझ में आ रहा है सभी को। आगे 13/6। अब बोलिए, अब क्या ऊपर होते क्या होने वाला है, ऊपर देखिए, ये तो जुटेगा जी, ये जुटेगा तो -24 प्लस 7 2 2 4y, ही पूरा भागा में ना है, इधर उधर जगह किस में होगा, तो 13/6 क्या गुना 54 लिख सकते हैं हम, ये बटा में उधर गुना ऊपर में ना होगा, 6 कम 6 6 नामा 54। तो अब बताइए क्या होगा, -24 प्लस 47y बराबर 9 नहीं हो गया, अच्छा 13 गुना 9 होगा, 13 नामा 117, है ना। अब बोलिए अब क्या होगा, अब y का मान निकालेंगे, पहले इसको बेचना पड़ेगा, तो 47y बराबर 117, हई माइनस में किस में जगह, ये उधर जाने के बाद प्लस ना बन जाएगा। आगे 47y बराबर 7 4 11 2 1 3 1 4 1 की 1 को, है ना। आप बोलिए क्या होगा, अभी तो y का मान नहीं निकला है पूरा, हेलो इधर ध्यान देने का, इधर हाँ ध्यान दीजिए। तो y का मान निकालेंगे, गुना में न है, उधर जाएगा तो भागा में। ऐसा सवाल बार बार बना चुके हैं, तो क्या नहीं कोई दिक्कत तो है। चलिए अब बोलिए क्या होगा, यहाँ पर लिखाइए आप ही सब फटाफट। 47y, अच्छा y बराबर है ना, y बराबर बोलिए 141/47। अब देखिए हई कटेगा 3 बार में,
अगर 47 से भगा देंगे ना उसमें तो कितना नंबर मिलेगा, नहीं तो गुना कर लीजिए ना, यहाँ पर उतना ही आएगा। तो y का मान कितना निकला, 3। अब बोलिए क्या करेंगे। अब जो आपका ये y का मान निकला है, अगर इस y का मान हो यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर x का मान निकल जाएगा, है ना। चलिए क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए। समीकरण 3 में, है ना। एक मिनट रुकिए। चलिए लिखेंगे अब यहाँ पर क्या, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है बोलिए, उसको उतारेंगे ना। समीकरण 3 आपका क्या है, x बराबर -12 प्लस 10y बटे में 9। x बराबर बोलिए क्या होगा, y का जब क्या आएगा उसका मान रखेंगे 10 गुना y, मतलब 10 गुना 3 बटे में 9, नहीं हो गया। आगे बोलिए, ये गुना न होगा, पहले जोड़ दें या पहले गुना करें, पहले गुना। 10 या 30 में से 12 गया, मतलब बटा में 9 कर दिए। अब क्या, 18 बटा 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो x का मान, तो y का मान भी पूरा बढ़िया से निकाल लिए, x का मान भी निकाल लिए। अब आप ही सब बोले कोनो दिक्कत यहाँ तक में, सॉल्यूशन में किसी कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ सब थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन भाई उसमें इसमें बटन दिया, कोई दिक्कत नहीं, भिन्न के जोड़ सीखे हैं ना, हो गया काम क्रिया यहाँ पर बढ़िया से, समझ गए। तो चलिए आपका एक नंबर का जितना भी सवाल था सब खत्म हो चुका है ना। अब जो है आपका कल चलेगा बाकी सवाल, समझ गया तक में। तो बताइए आज का मजा आया, कोई दिक्कत हो किसी को समझ में, अगर कहीं कोई सवाल में दिक्कत होगा तो बता दीजिए, समझ गए, कोनो दिक्कत। चलिए तो ये सब आप सबका क्या होगा, PDF हम घर पर ही भेज देंगे मोबाइल में, कोनो दिक्कत। अब जो है इसको, चलिए तो कल चलेगा आप सबका इस कला क्वेश्चन 2 चलेगा, समझ गए ना। और उसके बाद कल सभी को यहाँ पर हाजिर रहना है। कल फिजिक्स का आपका चलेगा मतलब प्रकाश का अपवर्तन, फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन, समझ गए ना। कल किसी को अब्सेंट भी नहीं रहना है, बढ़िया से क्लास करना है, एकदम पूरा डिटेल में चलेगा, हर चीज सब्जेक्टिव एक साथ एकदम डिटेल में, समझ गया तक में। पहले बुक पढ़ा देंगे फिर जा करके, कोई दिक्कत। चलते हैं फिर।